नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। स्लोगन मंडी प्रशासन ने दिया अतिक्रमण हटाने का नोटिस, व्यापारियों ने किया पुरजोश विरोध। एंकर आज धार की कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने मंडी प्रशासन के तानाशाही भरे अतिक्रमण हटाने के नोटिस का पुरजोश विरोध कर मंडी प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए सचिव से मुलाकात की। इस संबंध में व्यापारियों का कहना था कि जब व्यापारियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो फिर इस प्रकार के तुगलकी फरमान का क्या औचित्य है। उन्होंने अतिक्रमण न मानते हुए वैकल्पिक व्यवस्था माना। बारिश के समय में माल को सुरक्षित रखने के लिए टिन सेट की आवश्यकता होती है, जो हमने किया है। यह कहीं से भी अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। रही बात पतरे के सेट लगाकर जो कुछ व्यापारी मंडी में व्यापार कर रहे हैं, इस संबंध में उनका कहना है कि जब मंडी ने उन्हें विधिवत नक्शा स्वीकृत करके अनुमति दी है, तो यह अतिक्रमण की श्रेणी में कैसे आ सकता है। व्यापारियों के इस पुरजोश विरोध के बाद सचिव ने माना कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब किसी भी व्यापारी का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। प्रायिक सचिव कृषि उपज मंडी मनसाराम जमरा, अनंत अग्रवाल, अध्यक्ष दहलन टिल्लर मंडी व्यापारी संघ, भारत न्यूज के लिए धार से जितेंद्र दाहोदिया की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। सर, आज अतिक्रमण को लेके जी मंडी की धारा 22 के अंतर्गत व्यापारियों को जो नोटिस दिए गए हैं अतिक्रमण के, जी। क्या है पूरा मामला? ये मामला पूरा है कि अतिक्रमण तो जो है यहाँ पे 20-25 साल पुराना है, पर मुख्यालय के निर्देश है जहाँ जहाँ भी जिस प्रदेश में जिस भी मंडियों में है अतिक्रमण, वो हटाने के निर्देश है। उसी के तहत में मंडी समिति द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये जो मंडी की दुकानें हैं, जी। इनकी तो लीज भी खत्म हो गई है, तो लीज डेट को लेकर नोटिस क्यों नहीं दिया गया? लीज डेट एक्चुअल क्या है, वो लीज की कार्रवाई अलग है और ये अतिक्रमण वाली कार्रवाई अलग है। उसका भी मैं दिखवा लूंगा। अगर लीज वास्तव में खत्म हो गई तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंडी के 58 दुकानें जी। 5-5 बार बिक चुकी है, जी 100 रुपये के स्टाम्प है, मंडी को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हुई है। नहीं, लीज वाला मैटर अलग है, अतिक्रमण वाला अलग है। अतिक्रमण वाला के मुख्यालय के निर्देश है, इसलिए केवल धार मंडी में नहीं, अन्य मंडियों में भी ये कार्रवाइयाँ चल रही है। सर, 75 दुकानें हैं और 350 लाइसेंस अलॉट कर दिए गए। जी ऐसी अनियमितता क्यों हो रही है? नहीं, इसमें कोई अनियमितता नहीं है। मंडी का प्रांगण वर्तमान में बहुत छोटा है और इसका एक्सटेंशन करने की कार्रवाई भी शासन प्रशासन लेवल पे चल रही है। अगर ये प्रांगण विस्तारीकरण होगा तो निश्चित रूप से सारे व्यापारियों को गोदाम बना के दिए जाएंगे। क्या मंडी के जो 58 दुकानें हैं जिनकी लीज समाप्त हो चुकी है, वो व्यापारियों को नहीं दी जा सकती? नहीं, वो 58 दुकानें व्यापारी को ही दी गई है, मंडी समिति के व्यापारी को दी गई है, अन्य बाहरी व्यक्तियों को नहीं दी गई है। नहीं, उन लोगों ने तो बेच दी सर, 5-5 लोग बदल गए। नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं, इसको दिखवा लूंगा मैं। आपका नाम बता दीजिए। मनसाराम जमरे, मंडी सचिव। अग्रवाल ने आज मंडी सचिव से मुलाकात करी, व्यापारियों से सहित करीबन 35 से 40 व्यापारियों को नोटिस दिया और ये नोटिस आज 28वां नोटिस है। मेरा ये कहना है कि बार बार नोटिस दे दे व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। व्यापारियों को लाइसेंस देते वक्त आपको पिस्तौल लिखते दिया है, उनने व्यवस्था करी और उस व्यवस्था के अनुसार वो व्यापार कर रहे हैं। अगर इसी तरह का व्यापारियों से हेरसमेंट और परेशान करा तो व्यापारी चुपचाप बैठेगा नहीं, ना तो उसने चूड़ियाँ पहन रहती है, अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद कर देंगे और व्यापारियों को वैकल्पिक जब तक व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम अतिक्रमण मानते ही नहीं। ये व्यवस्था है, ये अतिक्रमण की भाषा ही चला दें की। वैकल्पिक व्यवस्था में क्या हो सकता है? वैकल्पिक व्यवस्था मंडी धरे कुछ भी, उनके बाद है व्यवस्था, सब मंडी का काम है। नहीं, जितनी जगह तो सीमित है, क्या सदा- मंडी को सदा है ना, स्थानांतरित होना है? स्थानांतरित स्थानांतरित होना तो लंबा पीरियड है, उसमें तो जमीन मिलेगी या होगी, अड़ोस पड़ोस की जमीन मिल जाए वो अलग चीज है। वैकल्पिक व्यवस्था चल सकती है, मंडी हैदराबाद नहीं पूरी जगह है, उनके पास सेट नए बना सकती है, फड़ बना सकती है नए, उसमें 5-5 व्यापारी 70 व्यापारी तो वो दे दे। अब जैसे धारा 22 के अंतर्गत जो नोटिस दिया है कानूनन रूप से, आप क्या जवाब देंगे इसका? शायद हमने जवाब दे दिया, हमने हमारा अतिक्रमण है ही नहीं ना। पहली बात तो हम तो माल इकट्ठा करते और भर देते, वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी तो वो स्थान हटा देंगे। हम तो अतिक्रमण मानते ही था। आपका नाम बताएं। अनंत अग्रवाल, शुरू में ही बोल दिया मैंने। यह बात